नमस्कार। सूरदास जी हाँ मजीरा बजाते हुए दिखाई दे रहे होंगे बाबा बागेश्वर धाम सरकार के कार्यालय के आगे दिव्य दरबार जहाँ पर लगता है राम दरबार के आगे। जी हाँ, इसकी ताली बजाते हुए और सभी भगत इस सूरदास की वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुई थी, बाबा गुरुदेव आपकी उम्र मुझे लग जाए, जो ऐसा बोलने पे बाबा बागेश्वर धाम सरकार के सोशल मीडिया पे यहाँ पर पंडाल में इस सूरदास ने दिव्य दरबार में ऐसा कहा था, तो ये वायरल हुए थे। और ये बाबा बागेश्वर धाम सरकार के धाम पे ही रहते हैं और अद्भुत सही दृश्य है। जी हाँ, एक और अपडेट बताते चले। माता पिता और कन्या मित्तल के साथ आप ये बाबा बागेश्वर धाम सरकार देख रहे हो। बड़े बड़े स्टार बाबा बागेश्वर धाम पर रह चुके हैं। माँ और बेटे की कहानी। जी हाँ, माँ और बेटे की कहानी शुरू होती है बाबा बागेश्वर धाम सरकार के गड़ा गांव एमपी मध्य प्रदेश के रहने वाले। जी हाँ, आपको बताते चले 151 कन्याओं के साथ शादी करती हैं परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार। उस बच्चे पर भूतों का साया था। 10 साल से माँ अपने बच्चे को लेकर परेशान थी, परंतु गुरुदेव को बाबा बागेश्वर धाम सरकार गड़ा गांव में दरबार लगता है। तब जी हाँ, गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी कि उसको ऑटोमेटिक धाम पर लाया गया। उस बच्चे की आत्मा को जो पेड़ है बागेश्वर धाम में प्रेतराज सरकार जो बोलते हैं, उस पेड़ पर ले जाया गया। उसको पेड़ को छुपाया गया तो ऐसे चिंगम की तरह उस पेड़ ने उस प्रेत को चिपका लिया। जी हाँ, उसके बाद 2-3 घंटे तड़पा, फिर उसके बाद आराम लगा, फिर अपने घर ले गई, थोड़ा आराम लगा, फिर तीसरे दिन सोमवार को जी हाँ फिर लेकर आई मैया। तो फिर ऑटोमेटिक खेलता खालता पैरों से बाबा बागेश्वर धाम सरकार के प्रेतराज सरकार के पेड़ पर जाकर चिपक गया। फिर से 3-4 घंटे बाद सन्यासी बाबा की गरम चिमटे की मार लगी तो फिर होश में आया। फिर अब मैया फिर ले गई, फिर 2-3 दिन बाद फिर लेकर आया। फिर नॉर्मल 1 घंटे में ही भूत का साया बाबा बागेश्वर धाम सरकार के गड़ा गांव से भाग गया। ऐसा दिव्य दरबार हमारे परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार है। आज भी उसके ऊपर कोई भी प्रेत बाधा भूत प्रेत का साया नहीं है। मित्रों, माँ बेटे की बहुत जबरदस्त कहानी थी। ये सुन के मेरी आंखों से आंसू निकल आए। एक माँ जी हाँ अपने बेटे को लेकर परेशान थी, मजदूरी भी करती थी और जो भी इलाज होता था वो पैसे फूक रही थी। मगर ये धाम का ही चमत्कार है जो आज बेटा जी हाँ ठीक हो गया। अब माँ घर पर रहती है, बेटा कमा रहा है। और उसमें 151 में शादी हुई थी, उसमें उस लड़के ने दिल खोल कर सेवा करी थी बाबा बागेश्वर धाम सरकार। धन से नहीं बल्कि हाथों से, शरीर से, मन से भी होती है, शरीर से भी होती है, सभी प्रकार से सेवा हो सकती है। तो इस बार जी हाँ 151 नहीं 251 कन्याओं की शादी है। आप लोग जल्दी से जल्दी आएँ शिवरात्रि पर, और कन्यादान देना चाहते हैं तो कार्यालय पर संपर्क करें। जय श्री राम। नमस्कार। सूरदास जी हाँ मजीरा बजाते हुए दिखाई दे रहे होंगे बाबा बागेश्वर धाम सरकार के कार्यालय के आगे दिव्य दरबार जहाँ पर लगता है राम दरबार के आगे। जी हाँ, इसकी ताली बजाते हुए और सभी भगत इस सूरदास की वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुई थी, बाबा गुरुदेव आपकी उम्र मुझे लग जाए, जो ऐसा बोलने पे बाबा बागेश्वर धाम सरकार के सोशल मीडिया पे जहाँ पर पंडाल में इस सूरदास ने दिव्य दरबार में ऐसा कहा था, तो ये वायरल हुए थे। और ये बाबा बागेश्वर धाम सरकार के धाम पे ही रहते हैं और अद्भुत सही दृश्य है। जी हाँ, एक और अपडेट बताते चलें। माता पिता और कन्या मित्तल के साथ आप ये बाबा बागेश्वर धाम सरकार देख रहे हो। बड़े बड़े स्टार बाबा बागेश्वर धाम पर रह चुके हैं। माँ और बेटे की कहानी। जी हाँ, माँ और बेटे की कहानी शुरू होती है बाबा बागेश्वर धाम सरकार के गड़ा गांव एमपी मध्य प्रदेश के रहने वाले। जी हाँ, आपको बताते चले 151 कन्याओं के साथ शादी करती हैं परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार। उस बच्चे पर भूतों का साया था। 10 साल से माँ अपने बच्चे को लेकर परेशान थी, परंतु गुरुदेव को बाबा बागेश्वर धाम सरकार गड़ा गांव में दरबार लगता है। तब जी हाँ, गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी कि उसको ऑटोमेटिक धाम पर लाया गया। उस बच्चे की आत्मा को जो पेड़ है बागेश्वर धाम में प्रेतराज सरकार जो बोलते हैं, उस पेड़ पर ले जाया गया। उसको पेड़ को छुपाया गया तो ऐसे चिंगम की तरह उस पेड़ ने उस प्रेत को चिपका लिया। जी हाँ, उसके बाद 2-3 घंटे तड़पा, फिर उसके बाद आराम लगा, फिर अपने घर ले गई, थोड़ा आराम लगा, फिर तीसरे दिन सोमवार को जी हाँ फिर लेकर आई मैया। तो फिर ऑटोमेटिक खेलता खालता पैरों से बाबा बागेश्वर धाम सरकार के प्रेतराज सरकार के पेड़ पर जाकर चिपक गया। फिर से 3-4 घंटे के बाद सन्यासी बाबा की गरम चिमटे की मार लगी तो फिर होश में आया। फिर अब मैया फिर ले गई, फिर 2-3 दिन बाद फिर लेकर आया। फिर नॉर्मल 1 घंटे में ही भूत का साया बाबा बागेश्वर धाम सरकार के गड़ा गांव से भाग गया। ऐसा दिव्य दरबार हमारे परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार है। आज भी उसके ऊपर कोई भी प्रेत बाधा भूत प्रेत का साया नहीं है। मित्रों,
माँ बेटे की बहुत ज़बरदस्त कहानी थी ये, सुन के मेरी आंखों से आंसू निकल आए। एक माँ, जी हाँ, अपने बेटे को लेकर परेशान थी, मजदूरी भी करती थी और जो भी इलाज होता था वो पैसे फूक रही थी। मगर ये धाम का ही चमत्कार है जो आज बेटा, जी हाँ, ठीक हो गया। अब माँ घर पर रहती है, बेटा कमा रहा है। और उसमें 151 जो शादी हुई थी उसमें उस लड़के ने दिल खोल के सेवा करी थी। बाबा बागेश्वर धाम से रह, धन से नहीं बल्कि हाथों से, शरीर से, मन से भी होती है, शरीर से भी होती है, सभी प्रकार से सेवा हो सकती है। तो इस बार, जी हाँ, 151 नहीं 251 कन्याओं की शादी है। आप लोग जल्दी से जल्दी आएँ शिवरात्रि पर, और कन्यादान देना चाहते हैं तो कार्यालय पर संपर्क करें। जय श्री राम। नमस्कार, सूरदास जी हाँ मजीरा बजाते हुए दिखाई दे रहे होंगे बाबा बागेश्वर धाम सरकार के कार्यालय के आगे दिव्य दरबार, जहाँ पर लगता है राम दरबार के आगे। जी हाँ, इसकी ताली बजाते हुए और सभी भगत इस सूरदास की वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुई थी, बाबा गुरुदेव आपकी उम्र मुझे लग जाए, जो ऐसा बोलने पे बाबा बागेश्वर धाम सरकार के सोशल मीडिया पे, यहाँ पर पंडाल में इस सूरदास ने दिव्य दरबार में ऐसा कहा था। तो ये वायरल हुए थे और ये बाबा बागेश्वर धाम सरकार के धाम पे ही रहते हैं और अद्भुत सही दृश्य है। जी हाँ, एक और अपडेट बताते चले। माता पिता और कन्या मित्तल के साथ आप ये बाबा बागेश्वर धाम सरकार देख रहे हो। बड़े बड़े स्टार बाबा बागेश्वर धाम पर रह चुके हैं। माँ और बेटे की कहानी, जी हाँ, माँ और बेटे की कहानी शुरू होती है बाबा बागेश्वर धाम सरकार के गढ़ागांव एमपी मध्य प्रदेश के रहने वाले। जी हाँ, आपको बताते चले 151 कन्याओं के साथ शादी करती हैं परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार। उस बच्चे पर भूतों का साया था। 10 साल से माँ अपने बच्चे को लेकर परेशान थी, परंतु गुरुदेव को बाबा बागेश्वर धाम सरकार गढ़ा गांव में दरबार लगता है। तब, जी हाँ, गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी कि उसको ऑटोमेटिक धाम पर लाया गया। उस बच्चे की आत्मा को जो पेड़ है बागेश्वर धाम में, प्रेतराज सरकार जो बोलते हैं, उस पेड़ पर ले जाया गया। उसको पेड़ को छुपाया गया तो ऐसे चिंगम की तरह उस पेड़ ने उस प्रेत को चिपका लिया। जी हाँ, उसके बाद 2-3 घंटे तड़पा, फिर उसके बाद आराम लगा, फिर अपने घर ले गई, थोड़ा आराम लगा, फिर तीसरे दिन सोमवार को, जी हाँ, फिर लेकर आई मैया। तो फिर ऑटोमेटिक खेलता खालता पैरों से बाबा बागेश्वर धाम सरकार के प्रेतराज सरकार के पेड़ पर जाकर चिपक गया। फिर से 3-4 घंटे के बाद सन्यासी बाबा की गरम चिमटे की मार लगी तो फिर होश में आया। फिर अब मैया फिर ले गई, फिर 2-3 दिन बाद फिर लेकर आया। फिर नॉर्मल 1 घंटे में ही भूत का साया बाबा बागेश्वर धाम सरकार के गढ़ा गांव से भाग गया। ऐसा दिव्य दरबार हमारे परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार है। आज भी उसके ऊपर कोई भी प्रेत बाधा, भूत प्रेत का साया नहीं है। मित्रों, माँ बेटे की बहुत जबरदस्त कहानी थी ये, सुन के मेरी आंखों से आंसू निकल आए। एक माँ, जी हाँ, अपने बेटे को लेकर परेशान थी, मजदूरी भी करती थी और जो भी इलाज होता था वो पैसे फूक रही थी। मगर ये धाम का ही चमत्कार है जो आज बेटा, जी हाँ, ठीक हो गया। अब माँ घर पर रहती है, बेटा कमा रहा है। और उसमें 151 जो शादी हुई थी उसमें उस लड़के ने दिल खोल कर सेवा करी थी। बाबा बागेश्वर धाम से धन से नहीं बल्कि हाथों से, शरीर से, मन से भी होती है, शरीर से भी होती है, सभी प्रकार से सेवा हो सकती है। तो इस बार, जी हाँ, 151 नहीं 251 कन्याओं की शादी है। आप लोग जल्दी से जल्दी आएँ शिवरात्रि पर, और कन्यादान देना चाहते हैं तो कार्यालय पर संपर्क करें। जय श्री राम।